Good morning, students. I am Anita Rathod, your grammar teacher from Modern School. So, students, today in grammar we are going to see the explanation of lesson number 7 adverbs. Okay. तो आज हम लेसन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द हेडिंग इज एडवर्ब्स. एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन. तो अब हम देखेंगे कि एडवर्ब्स किसे कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स. सो एडवर्ब्स वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स किसे कहा जाता है? जो वर्ड हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है उसे एडवर्ब्स कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉक्स. ओके. और हमें वर्ब क्या बताता है? वॉक्स स्लोली. तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब. ओके. अ टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली. नाउ अहेड. देयर आर 3 kinds of adverbs. Number 1, adverbs of manner. Number 2, adverbs of time. And number 3, adverbs of place. So there are 3 kinds of adverbs. So first one, we will see the definition. Okay. So number 1, adverbs of manner. तो adverbs of manner किसे कहा जाता है? Adverbs that tell us how an action is done are called adverbs of manner. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर किसे कहा जाता है? कि जो एडवर्ब हमें एक्शन कैसे हुई वो बताता है. ओके. उसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ ईटिंग हंग्रीली. तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? हंग्रीली. तो हमें ये बताता है कि एक्शन कैसे हुई. द कैट इज़ ईटिंग. ओके. तो यहाँ पे ईटिंग क्या हो गया? वर्ब. और हंग्रीली एडवर्ब. तो जो एडवर्ब हमें ये बताता है कि एक्शन कैसे हुई उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है. ओके. नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स दैट टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम उसे कहा जाता है कि जो हमें ये बताता है, जो एडवर्ब हमें ये बताता है कि एक्शन कब हुई. ओके. व्हेन एन एक्शन हैपन्स. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सैंग येस्टरडे. तो यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि सैंग क्या हो गया? वर्ब. और एडवर्ब क्या हो गया? येस्टरडे. तो ये हमें येस्टरडे ये बताता है कि एक्शन कब हुई थी. येस्टरडे. ओके. तो येस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब. और सैंग वर्ब. ओके. तो इसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाता है. और नंबर 3, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स दैट टेल अस वेयर एन एक्शन हैपन्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस किसे कहा जाता है? जो एडवर्ब्स हमें ये बताता है कि वेयर एन एक्शन हैपन्स, कहाँ पे एक्शन हुई. ओके. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो आउटसाइड एंड प्ले. तो यहाँ पे क्या एडवर्ब क्या हो गया? आउटसाइड. ओके. और वर्ब क्या हो गया? गो. तो हमें एडवर्ब आउटसाइड क्या बताता है? कि कहाँ पे एक्शन हुई. लेट अस गो आउटसाइड एंड प्ले. तो हम बाहर जाकर खेलेंगे, ये बताया गया है. तो कहाँ पे जाके खेलेंगे? आउटसाइड. ओके. तो ये एडवर्ब है जो हमें ये बताता है कि कहाँ पे एक्शन हुई. So students, for definition explanation till here only. Now we will see the exercise. Exercise for assignment 7. Okay. In assignment, this question number 1 is given. Fill in the blanks with adverbs from the bracket given. तो हमें fill in the blanks में ये जो adverbs brackets में दिए गए हैं वो हमें इन ब्लैंक्स में डालने हैं. ओके. तो देखो नंबर ए, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. तो ओल्ड मैन कैसे वॉक कर रहा है? स्लोली. ओके.
तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके। नंबर बी, आई मेट हिम येस्टरडे, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया, येस्टरडे। ओके। नंबर सी, वी डांस मैरिली एट द पार्टी, तो यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, मैरिली। ओके। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड से देयर काइंड्स, तो हमें इन सेंटेंस में एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और वो उसके काइंड्स भी बताने हैं। जैसे हमने आगे देखा डेफिनेशन में, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके। तो ये सेंटेंस में हम देख के बताएंगे, हमें पता चलेगा कि ये कौन सा एडवर्ब है, कौन सा काइंड है। नंबर ए, लेट अस प्ले नाउ, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में यहाँ पे नाउ ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके। नंबर बी, आई हैव रीड दिस स्टोरी बिफोर, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, बिफोर, जो हमें ये बताता है, टाइम बताता है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नंबर सी, आई राइड माई बाइसिकल फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर डी, माई फादर हैज़ गॉन आउट, तो यहाँ पे आउट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वे यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस, ओके, till here, okay, till J. So students, explanation till here only, and first today I will be sending you link and image, and after that you have to write in your grammar notebook, okay. So explanation till here only. Bye, thank you.